तो चलिए बेटा, we are going with the new unit, that is magnetic effects of current. बेटा इस चैप्टर की कहानी बहुत ही अनोखी है. The reason for that being, we had a guy by the name Hans Christian Ørsted. बेटा the year was 1820. ये जो समझो, मतलब पहले समझना है चैप्टर की बुनियाद कैसे लागे इस बंदे ने. हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड इलेक्ट्रिसिटी के किसी चीज पे काम कर रहा था और ये बहुत अच्छा इसको लगता था मैग्नेट्स. अच्छा ठीक, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के पीछे लगा हुआ था. ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था. ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स करीब करीब 1 वर्ष, कितने साल, और 20 साल तक ऑटोबायोग्राफी में लिखता है कि मैंने हर दिन एक मैग्नेटिक कंपास अपने कोट की जेब में रखा है. निंदर ते उसमें पेवान त्यूता डेडिकेटेड नफर हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड. गोबर वरी 1820 काम करान कथान पे, बिकॉज जितनी भी इन्वेंशन हुई है तिम सारी गलती सबब गम. ठीक है, मतलब यह साइंसदान, अमिस कड़ गल सान पे नहीं कह, अगर बह कर अन गसान यम वन क्या गो, यह इंपॉर्टेंट. तो समझ तरह. तो 1820 में इसको क्या होता है बेटा, ये क्या था इलेक्ट्रिकल सेटअप ब्रोट के. ठीक है, उसमें बेटा इसने क्या किया, उसमें करंट चल रही है और इसने क्या देखा, ये वुचान जो इसने ये मैग्नेटिक कंपास जेब में रखा है, अमिस शायद ये काम करने को इसको ये थोड़ा सा दिक्कत ला रहा है. तो इसने क्या किया, इसने मैग्नेटिक कंपास निकाला और टेबल पर रख दिया. काम क्या करानी पन्नी. इसके पास बेटा एक इलेक्ट्रिकल सेटअप है, ये समझना मेरी बात. इलेक्ट्रिकल सेटअप ठीक है. सपोज यहां पे कोई लोड लगा हुआ है, लैंप लगी, तो ऑब्वियसली दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव, एंड द करंट इज गोइंग टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन. इज इट द कन्वेंशनल करंट? पढ़ा है ना हमने. हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड देख रहा है कि युथी में ये कंपास, मैग्नेटिक कंपास एक इत पे थो तच इत पे ऐसे होता है ना, वो दैट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ टू साउथ होता है. हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड वुचान युथी ये बल्बन ग्लो कोर, यानी कि युथी करंट यथ मज पच यह वुचान ये मैग्नेटिक कंपास में अत थोमुत गोबर यह डिफ्लेक्शन. ये तो एस्टोनिश हो गया, क्योंकि ये चीज जो है दिस इज अ मैग्नेटिक कंपास, इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर है, और मैग्नेटिक बिहेवियर की वजह से बेटा इसमें अगर हम डिफ्लेक्शन लाना चाहेंगे, अमिस हेक डिफ्लेक्शन सिर्फ अख मैग्नेट अनित, अमिस हेक डिफ्लेक्शन सिर्फ अख त्युत नफर अनित युस अमिस दग दी. क्यों? क्योंकि जब भी हमें एनर्जी को ट्रांसफर करना होता है ना, जब भी हमें फोर्स को ट्रांसफर कराना होता है ना, तो बेटा इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट हैव अ फिजिकल कांटेक्ट. शाकिर ना, physical contact is necessary for the forces to get transferred, for the energy to get transferred. Shakir na? However, we can have cases बेटा जहां पर force transfer हो जाता है, जहां पर energy transfer हो जाती है without any physical contact. Example पढ़ा है हमने electrostatics, electric field, charges आसान इतना रेस्टस पे, सोच क्या था मत रीजनस करा, अगर ब्याक चार्ज उस तक रीजनस में इवान सोच फोर्स एक्सपीरियंस करा हो सके ना, तो उस चार्ज पे फोर्स लग जाता था. वो फोर्स कहां, वो कोई फिजिकल कांटेक्ट की वजह से तो नहीं था ना, लेकिन इस फील्ड, इस चार्ज ने, ओरिजिनल चार्ज ने अपनी जगह को बेटा मॉडिफाई किया था, जिसकी वजह से उस चार्ज को फील हुआ और उसने कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन फील किया. ठीक है, इथे पे ग्रेविटेशनल फील्ड, बॉल हेरिकेन यह वोत बोन, क्या कोई फिजिकल कांटेक्ट तो था नहीं, लेकिन फील्ड की वजह से. व्हाट इज फील्ड? मॉडिफाइड रीजन. ना, तो एक चीज तो सच है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हुआ था. क्या हो सर मुझे ये कितना डेप्थ में सोच रहा है. हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड वना ये मे सा थो अख मैग्नेटिक कंपास पत्थर टेबलस पे, और मैंने एक सामने एक इलेक्ट्रिकल सेटअप था जिसमें करंट चल रही थी.
तो उस करंट चलने की वजह से मैं देख रहा हूं कि इस शख्स ने डिफ्लेक्शन दिखाई। मगर एक चीज तो मेरे को कंफर्म है, अगर ये मैग्नेटिक कंपास है, इसको कोई मैग्नेटिक चीज ही नजदीक में आनी चाहिए, तब जाकर इसमें डिफ्लेक्शन आएगी, अदरवाइज इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आ सकती। पहले समझना मेरी बात। क्या है? एक चार्ज था, दूसरा चार्ज था, इस चार्ज ने अपना रीजन मॉडिफाई किया, इस चार्ज ने अपना रीजन मॉडिफाई किया, दोनों रीजन ने आपस में इंटरेक्शन किया, इंटरेक्शन गिव राइज टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सोर्स रिपल्शन या अट्रैक्शन। हो सके ना, समझ रहा? एक बॉडी है, दूसरी बॉडी है, दोनों बॉडीज एक दूसरे को खींच रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी स्पेस को मॉडिफाई किया, जिसको तो ग्रेविटेशनल फील्ड कहता है। ग्रेविटेशनल फील्ड में दोनों आ गए, अट्रैक्शन हो गया। समझ रहा या क्लियर? अच्छा, तो ये समझ आ रहा है बेटा कि अट्रैक्शन या रिपल्शन इज द आउटकम ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू फील्ड्स जो कि सिमिलर होने चाहिए। क्या ग्रेविटेशनल फील्ड ने चार्ज को कोई असर किया? और नहीं किया ना। सो क्या कर चार्जेस? सो मैंने चार्जेस हो अट्रैक्शन या रिपल्शन, अर्थ चार्ज को बोलेगी अट्रैक्शन या रिपल्शन अगर उसका मासलेस नहीं। जब तक उस चार्ज के पास मास नहीं है, ग्रेविटेशनल फील्ड सिर्फ मास पे बिहेव करेगा कि चार्ज पे बिहेव। या ग्रेविटेशनल फील्ड छे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्शन करा ना, टोटली डिफरेंट चीज। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, ग्रेविटेशनल फील्ड अलग, यम इंटरेक्शन करहन तेल वारिया चीज पारन, मगर नहीं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही इंटरेक्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जनरेट होता है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है तो अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। तो फोर्स इज द आउटकम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सिमिलर फील्ड्स। समझ आता रहा? तो इसको समझ आ गया। इसको यह बात समझ आ रही है बेटा कि अगर मेरे पास एक मैग्नेटिक कंपास है, मैग्नेटिक कंपास के पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, और अगर इस नीडल ने बेटा डिफ्लेक्शन दिखाई है तो डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू फोर्स। मगर सो फोर्स कर गया क्रिएट तला वनते शाबाश। सो फोर्स गया ना गोबर तेली क्रिएट ये मैग्नेटिक फील्ड बेस मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट कर, और इंटरेक्शन की वजह से या अट्रैक्शन या रिपल्शन, सवाल दीगर है वो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएट होना। तो हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड बोल रहा है, मुझे लग रहा है क्योंकि मेरे इस सेटअप के इर्द गिर्द कोई मैग्नेट नहीं, और अगर होता भी तो उसको उस फील्ड में आना था, तब जाकर इसके साथ अट्रैक्शन करता। अगर मैं बोलूं कि मेरे कमरे में कोई स्ट्रांग मैग्नेट है जिसका तूफानी फील्ड है, तो अगर इस कमरे में मैं कहीं भी जा रहा हूं, वहां पर ये चीज नहीं हो रही। इट इज ओनली नियर द विसिनिटी ऑफ दिस सेटअप की मेरा मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। और डिफ्लेक्शन कैसे दिखा रहा है? अगर ये डिफ्लेक्शन इस पर डोस, अगर ये ओरिजिनल सेटअप इस पर डोस, अगर ये ओरिजिनल सेटअप बेटा ऐसा है, नीडल से इस पर, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? दपांशु इस पर शायद अगर किसी ने देखा होगा ऐसा होता है ना, एक साइड से नॉर्थ एक साइड से साउथ, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? इसमें डिफ्लेक्शन आ गई, डिफ्लेक्शन गई इस पर, अब इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, ऐसे आ गया, ये नॉर्थ बन गया, ये साउथ, यानी कि डिफ्लेक्शन गई टुवर्ड्स, ठीक है। ब्याक चीज, जब इसने बेटा इस इलेक्ट्रिकल सेटअप को अब रियलाइज किया कि बाया या येमी से, इसने क्या किया? इसने यहां पर जो की लगाई हुई थी, इस की को बेटा डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। It's not got connected, it's not closed circuit, I'm going to open, ये लिए ओपन करो, डिफ्लेक्शन की डिफ्लेक्शन है ही नहीं। इसके बाद बेटा ये क्या कर रहा है? इसके बाद ये बेटा अपने इस सर्किट में जो इसका ये सेटअप था, इसकी पोलैरिटी बेटा चेंज कर रहा है। ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव बन गया, करंट अब ऐसे फ्लो करेगी, और की को बेटा और बंद कर दिया। समझिए तारा या क्लियर छिया? उसकी वजह से बेटा क्या हुआ? जो आपका इलेक्ट्रिकल, जो आपका नीडल था ना, उस नीडल ने जो अपना डायरेक्शन बदला है वो ऐसे बदल दिया। समझ तरह ये को योग नॉर्थ साउथ, इसका मतलब क्या है? पोलैरिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शायद रिवर्स हो गई होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स होने की वजह से डिफरेंट वे में अट्रैक्शन या रिपल्शन कर रहा था, जिसकी वजह से नीडल ने दूसरे साइड से डिफ्लेक्शन दिखा दिया। तो इस चीज को जनरलाइज कर दिया एम्पियर ने, और एम्पियर ने रूल कहा, एम्पियर्स रूल। एम्पियर दोपन अगर सपोज ये टेल, ये हेड, ठीक है ना फराश, और उसमें करंट जा रही है फ्रॉम टेल टू सच दैट ये राइट आर्म, ये लेफ्ट आर्म, देन इफ यू आर कीपिंग अ मैग्नेटिक नीडल हियर, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल अगर आपने यहां पे रख दी,
ये नॉर्थ पोल है उसका, ये साउथ, देन द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक, ये कहां से रखा, राइट साइड पे, हाँ, देन द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड, विल बी टुवर्ड्स द, यानी कि खस होर कुन, क्लियर छा, मगर ये बट गस नफर आसुन इसके माने फिर तालो पढ़ कर हम पल गस नहीं पाने तालो पढ़, ये एम्पियर्स रूल which who has generalized की, how do you remember this, टेल से हट तक करंट चलनी चाहिए इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन जो इसमें आ रही है दैट विल बी फ्रॉम राइट टुवर्ड्स लेफ्ट, क्लियर छा, समझ गए ना। तो ये किस चीज की बुनियाद डाल रही है शु वनान हे बा करंट ये पाकान छो, करंट वुचो पहले समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा था जब चार्ज रेस्ट पे था तब तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं था ना, मैग्नेटिक फील्ड कब आ रहा है, जब तेरे कंडक्टर में करंट चल रही है, समझ रहा है कि नहीं, जब तेरे कंडक्टर में करंट चल रही है उस करंट के चलने की वजह से बेटा चार्ज मोशन में आ गया, आवा कितना, चार्ज मोशन में आ गया, और मोशन में जब चार्ज होता है उसने शायद मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस नीडल ने डिफ्लेक्शन दिखाई है, क्लियर छा, समझ छा तरह तला मैं मानता आकत, मैग्नेटिक नीडल हाई है डिफ्लेक्शन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करने के लिए इट वाज नेसेसरी कि वी मस्ट हैव अ चार्ज एट रेस्ट, था कि नहीं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या हमें सिर्फ मैग्नेट चाहिए, नहीं, मैग्नेट डू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, मगर मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज इन मोशन, समझ के तरह, व्हेन चार्ज इज इन मोशन it produces magnetic field, when magnet is there it produces magnetic field, when a charge at rest is necessary for electric field, electric field का और कोई तरीका ही नहीं है क्रिएट करने का, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अगर वही चार्ज मोशन में आ गया, समझो तरह या क्लियर छा, तो याद रखेगा बेटा जब भी करंट होती है इनसाइड अ कंडक्टर करंट पागान छ आसान तो क्या मैग्नेटिक फील्ड छु क्रिएट गसान, इलेक्ट्रिक फील्ड छु क्रिएट गसान, magnetic field, जब current, when a current is flowing through a conductor it is the magnetic field which gets created, not the electric field, ठीक है, क्लियर छा कि ना। और बेटा याद रखोगे मेरी ये बात आज के बाद कि जब भी आपका मोशन चार्ज है, ये चार्ज मोशन में सो है ना करंट दरअसल, सो उस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वन ऐसा तो फिक्र ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बेसा गो ये चीज तो क्लियर जे डायरेक्शन अगर पोलैरिटी अगर चेंज है या डिफ्लेक्शन गसान डिफरेंट तरीको तेल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पाने चेंज करान कि ना आस करान तेली आसा या डिफ्लेक्शन डिफरेंट साइड हो, और अगर डिफ्लेक्शन दूसरे साइड से है डिफरेंट साइड से है तो बेटा ये तो समझ है ना कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी अ वेक्टर, अच्छा कितना, क्योंकि डायरेक्शंस विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कित पट उस क्रिएट गोम तेम कुछ फोर्स को रेस्पेक्ट पर एक्सर्ट, समझ तरह। तो हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड ने बेटा इस चीज की बुनियाद डाली कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके पास असर है, उसके पास प्रॉपर्टी है कि वो एक मैग्नेटिक फील्ड अपने इर्द गिर्द क्रिएट करेगा, क्लियर छा, और तमाश का प्रॉब्लम तो ये छु ये कार को वही वहन वरिम कम पस्थु चांस, लेकिन 1820 में ही और ये तो समझ आ गया ना। अब 20 साल के बाद इसने ये चीज कर ली, मगर 20 साल के बाद इसने क्या कहा, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, for with whole it's now Jean Baptiste Biot and दूसरा नंबर था फेलिक्स सेवार्ट 1820 में ही 1800 तुम वो थोड़ा तुम एक्सपेरिमेंट है वाया मैग्नेटिक फील्ड अब केम हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड क्रिएट छु गसान छुना सलाह इस विचो अकूता क्रिएट छु गसान, we'll look at the magnitude of the magnetic field, we'll look at the direction कित पर छु क्रिएट गसान, समझ तरह। तो what they did, they gave a law beta that is मशहूर as Biot-Savart law, क्या छु Biot-Savart law, Biot and Savart they were two scientists, पहले ये समझो ठीक है। 1820 में ही बेटा ये लॉ एक दे रहे हैं that is called as Biot-Savart law, जो हमें ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर तमिक मैग्नीट्यूड कूता आस तमिस डायरेक्शन क्या आस, ठीक है इसके ना। चलिए बेटा हेडिंग दे दो बायो-सेवार्ट लॉ।
पहले अपने पॉइंट्स लिखे, क्या लिखो, हम पॉइंट लिख, इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड गेट्स क्रिएट, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी क्रिएटेड, पॉइंट लिखना, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी क्रिएटेड a charge is must, presence of charge is must, है कि नहीं? But magnetic field can be created without a magnet by, शाबाश, देखो ना, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्रिएट करना है, चार्ज अगर नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है, मैग्नेट नहीं होगा तब भी हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मूविंग चार्ज। अच्छा ठीक, आपने क्या लिखा अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिख के रखना बेटा, अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउएवर when a charge is moving with uniform velocity, a current carrying conductor produces only magnetic field, and not electric field, ठीक है? But a charge moving with uniform velocity, produces both क्या, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? ठीक है, नाउ बेटा बायो-सावर्ट लॉ क्या होना, दिस समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज बेटा एम्पियर्स थ्योरम, बायो-सावर्ट लॉ is sometimes also called as Ampere's theorem. इस लॉ क्या होना है तो तीन, according to बायो-सावर्ट लॉ, अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट चल रही है आई, ठीक है, एंड अब हमें कंफर्म तो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, देखो मैंने आपको समझाया पहले, मैग्नेटिक फील्ड ही है क्या, खुद मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द रीजन इसने बोला कि ये ईशितिल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करा है, क्लियर? अच्छा, अब बेटा समझना मेरी बात, अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है एंड हम वी आर इंटरेस्टेड कि भाई चलो अब तो कंफर्म है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड इसका है उसका वैल्यू कितना है एट एनी पॉइंट से पॉइंट बी, ठीक है, क्लियर? अच्छा, तो बायो-सावर्ट क्या है, बायो-सावर्ट कहते हैं, हमने ये देखा बेटा कि ऑब्वियसली जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है इसकी ओवरऑल कुछ लेंथ होगी ना, if you want to find the magnitude of the magnetic field, the small amount of magnetic field at point P, first of all what you will do, you will select a small element dl, which is at a distance of say r, ठीक है, from the point of analysis, yeah, the point of analysis is at a distance of r from the, yeah, it is the position vector of point P, ठीक है? इसने कहा कि अगर मुझे इस छोटे पॉइंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता चल गई, बात कर रहा हूं सुई इंटीग्रेट मैंने ना, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर? अच्छा, बायो-सावर्ट शोना द स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द स्मॉल अमाउंट ऑफ इन मैग्नीट्यूड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट dl की का बराबर तबान, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, जितनी ज्यादा करंट होगी उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट पी पे इस छोटे एलिमेंट की वजह से, समझ गए? It is directly proportional to the length of the conductor, dB, small magnetic field, वो है ना इस dl की वजह से, dl की वजह से, तो dl जितना ज्यादा यानी कि लेंथ जितनी ज्यादा उतना ज्यादा क्या होगा तेरा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? It is inversely proportional to the square of the distance of the dl element from the point of analysis, ठीक है? यानी कि जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी, वही तो मैं कह रहा था, फील्ड से दूर जाओगे असर नहीं मिलेगा ना, नजदीक ज्यादा असर छू, दिल से नजदीक छू, ठीक है? एंड बेटा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है यहाँ पे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल, साइन ऑफ द विच इज द एंगल, कुछ एंगल, द एंगल बिटवीन द डीएल एलिमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर आर,
ये थीटा, समझो जरा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा. साइन ऑफ थीटा, थीटा कुछ एंगल छु, एंगल बिटवीन, शाबाश, एंगल बिटवीन डीएल एंड वेक्टर आर. क्लियर छा, समझ रहे हो? तो बेटा अगर हम इन सब चीजों को कंबाइन करें तो बताओ क्या आएगा, विच इंप्लाइज, शाबाश, डीबी क्या स्टिल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ, आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर. अच्छा है कि नहीं? विच इंप्लाइज dB is equal obviously some constant, and the constant here, the constant of proportionality beta, it is mu naught by 4 pi, mu naught by 4 pi. हाँ, आइडियल, शाबाश, साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. कोई प्रॉब्लम तो नहीं? The value of this magnetic field comes out to be Tesla. क्या? और टेस्ला को कभी कभी हम बेटा वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं. वेबर इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, ये ठीक है. वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगा. अभी याद रखो, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. टेस्ला है ना कंपनी, निकोलस टेस्ला, सर निकोलस टेस्ला. ठीक है गोबर? तो बेटा व्हाट इज दिस म्यू नॉट? एनीवन? हमने गामा की बात की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. गामा में एप्सिलॉन नॉट आया था, उसका हमने बोला था परमिटिविटी. दिस म्यू नॉट बेटा इट इज कॉल्ड एज, शाबाश, परमिएबिलिटी. क्या सुना? इट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज हाउ इजीली विल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव थ्रू वैक्यूम. ठीक है, एंड इट्स वैल्यू इज, कोई बताएगा? 4 पाई into 10 raised power minus 7. Units hakka winit. Shabash, shabash, shabash. Kodai last I know. What should be the units of mu naught? Yeah, वही ना है आज क्या? Mu naught के टाइम units निकाल रहे हैं. इशा magnetic field. सुबह टेस्ला. Multiply कैसे r square go meter square divided by, नीचे क्या जाएगा? करंट और मीटर, एम्पियर और 1 मीटर गया 1 मीटर के साथ, तो क्या है यूनिट इसका? टेस्ला मीटर पर एम्पियर. समझो तारा या क्लियर शोज? एम्पियर है कैसे लिखित? करंट को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कूलम पर सेकंड. अच्छा, व्हाट अबाउट टेस्ला? टेस्ला कैन बी रिटन एज वेबर पर मीटर स्क्वायर. अगर वो लिखेंगे तो वेबर पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर बाय एम्पियर. 1 मीटर गया इसके साथ, तो क्या यूनिट है? एक और 1 यूनिट तो ये आपने बोला म्यू नॉट का. दूसरा यूनिट क्या आएगा? वेबर पर एम्पियर मीटर. अच्छा ठीक है, समझो सारा. अच्छु ब्याख अक यूनिट तक ना हेनरी पर मीटर. वो अब समझ नहीं आएगा ना, मसला वही है. ये देखो, अगर ये वेबर पर एम्पियर है ना, वेबर पर एम्पियर, दिस इज कॉल्ड एज हेनरी. क्या सुना? तो एक और यूनिट क्या आएगा इसका? हेनरी पर मीटर. अच्छा, तो देयर आर सेवरल कन्वर्जन्स आपको आ जाएंगे फिर इंशाल्लाह. जितनी तो कर गए तो क्लियर कर सुनी वेबर का जाओ जिस फ्लक्स पर हो तेमिस बिछो. ठीक है, तो अभी याद रखोगे मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स क्या है? टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर. शाबाश. इसके बाद मैंने और क्या कहा? हम जल्दी. म्यू नॉट इट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. वैल्यू क्या है? 4 पाई इंटू 10 रेज़ पर माइनस 7. क्या? टेस्ला मीटर पर एम्पियर. ठीक है, या वेबर पर एम्पियर मीटर, या हेनरी पर मीटर. क्लियर है? डायमेंशंस बताएगा मैग्नेटिक फील्ड के और म्यू नॉट के. डायमेंशंस, शाबाश. ये हटाओ भैया.
डायमेंशंस मैग्नेटिक फील्ड, डायमेंशंस म्यू नॉट के, तो ना डायमेंशन काटनी, मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन आएंगे निकालने, अनपढ़, डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक, ये 11th में सिलेबस था, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन याद है, हमने पढ़े हैं, बता मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन जल्दी। मंजर, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन, शाबाश, हाँ करो जल्दी, शाबाश, खुदा मैं बचेज। और यहाँ देखना क्या था, जो ज्यादा मुझे मार्च तागा मत है यार, कुछ क्या कर। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक छोटी सी एक्सप्रेशन पढ़ी है, F इज इक्वल टू क्यू ई, पढ़ा है कि नहीं? E अभी निकल जाएगा, फोर्स के पता इतना तो याद होगा, फोर्स की क्या है, हाँ M1 L1 T माइनस 2 T छा डिवाइडेड बाय चार्ज कैश, करंट इनटू टाइम, कर समझ क्या चाहते हैं, M1 L1 T माइनस 3 A माइनस 1, ये क्या मुझको इलेक्ट्रिक फील्ड है गो ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक रिश्ता है, क्या रिश्ता है पढ़ा होगा आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब वेलोसिटी। सो इंशाल्लाह आगे सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम पढ़ेंगे ये रिलेशन पारो। सी वेलोसिटी L1 T माइनस 1 छा आसान, इलेक्ट्रिक फील्ड के पता है तो मैग्नेटिक फील्ड के निकल जाएंगे, बता मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन तब। सो ना E बाई सी, E क्या डिवाइड बाई सी करना है इसको, बता फिर क्या ये आएगा ना, यही M1 L1 A माइनस 1 T माइनस 3 डिवाइड बाई L1 T माइनस 1, सोचना वेलोसिटी आसान, 1 से क्या हो गया L एंड गो, हाँ क्या आएगा M1 शाबाश A माइनस 1 T माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, these are the dimensions of magnetic field। कौन सी कसम, अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशंस है तो मुझे बता म्यू नॉट के डायमेंशंस क्या, these are magnetic field dimensions, what about the dimensions of mu naught? शाबाश जल्दी पढ़ो, we should know the time। म्यू नॉट की यूनिट्स ही देख ले यार, आसान है ना। पूछो म्यू नॉट की यूनिट्स क्या है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला अच्छा मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड से ये क्या मल्टीप्लाई इसको लेंथ से करेंगे, डिवाइड इसको ए से करेंगे, तो ये आएगा M1 A माइनस 1 T माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ L1 डिवाइड बाय A दैट इज द करंट, ठीक है। तो इफेक्टिवली डायमेंशंस ऑफ म्यू नॉट क्या निकलेंगे जल्दी बताओ, M1 L1 A माइनस 2 T माइनस 2, क्लियर छा, these are the dimensions of mu naught। फिर से कॉपी जल्दी, यह का हटा ये तुम्हें बाप की स्टोरी, वो तो आप वीडियो पे कर लोगे ना, जगह छोड़ ले, कितना लगेगा क्या लगेगा, याद के विश्वास, बस दिमाग तेज होना चाहिए, तो लेकिन टेंशन लगा देन इट्स नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम, ठीक है। चलिए बेटा, अच्छा अब हमें ऑब्वियसली दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मगर हमने क्या लिया, छोटा एलिमेंट दिया, अगर अब सारा लेना हो तो फिर तब इंटीग्रेट करेंगे, अब इंटीग्रेट किस तरह से करेंगे तब हम देखेंगे एप्लीकेशन, मगर वहीं मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर है ना, दोनों डायरेक्शन था, अब अगर डायरेक्शन है तो हमें डायरेक्शन के एतबार से वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा लॉ को, लॉ छुना तला समझ में कहते, मैं हटा रहा हूँ सारा, ठीक है, मैं सारा हटा रहा हूँ बेटा।
लॉ क्या होना तो मैं वन हाँ शाबाश लॉ बोल रहा है कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड छु बराबर हाँ म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर यही छो ना। अब बेटा देख ले अच्छे से मैं क्या कर रहा हूं बहगस गोबर इत पर लिखित म्यू नॉट आई बाय 4 पाई अलग हेकस लिखित ये हेकब लिखित डीएल into 1 into sin theta divided by r square कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं dl ऑब्वियसली dl जो लेंथ जो मैग्नीट्यूड बोलेगा इट इज द वेक्टर dl उसी का मैग्नीट्यूड 1 कैन आई राइट इट एज यूनिट वेक्टर r उसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 ही होता है ना मगर यूनिट वेक्टर को में r इस्तेमाल इनटू शाबाश साइन ऑफ डिवाइडेड बाय क्या वन विच इंप्लाइज म्यू नॉट आई बाय 4 पाई हाँ जरा बताइए क्या ए बी साइन थीटा सो क्या ए क्रॉस बी अच्छा डी एल क्रॉस आर कैप डिवाइड बाय आर स्क्वायर समझ गया तरह विच इंप्लाइज बेटा दिस इज डी बी इन वेक्टर फॉर्म क्लियर छा समझ रहे हो in vector form or I can say which implies dB in vector form again can be written as mu naught I by 4 pi into r cap vector unit cap का था सम बराबर r cap का थे बराबर vector divided by its magnitude पढ़ा तो होगा और it is simply r vector by r अच्छा तो मैं इसके बनते r cap के बदले में लिखूं r by r into vector r सॉरी dl क्रॉस r कैप के बदले r वेक्टर डिवाइड बाय r बने कौन r क्यूब बनेस कलस बने तो शॉर्टेस्ट में वेक्टर फॉर us के पर तो याद आ सके db तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड हां इट इज इक्वल टू शाबाश म्यू नॉट I बाय 4 पाई ठीक इनटू dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय r क्यूब है कि नहीं क्या समझ तरह क्लियर छा तला मैं तुम बना दो यार सर तला मैं मानते आखा या जिगरा है पता ना जरूर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई dl क्रॉस r db का बोल रहे db की डायरेक्शन क्या होगी शाबाश मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी आख डायरेक्शन से कन्फर्म कोस इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ dl एंड r तेल चुका मान गोबर db यूज आसे that will be perpendicular to dl as well as to r क्या आशस कितना ये इनके प्लेन को परपेंडिकुलर होगा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट p पे मैग्नीट्यूड के एतबार से तो है उतना कितना इतना मगर डायरेक्शन के एतबार से या बाहर की तरफ परपेंडिकुलर है या अंदर की तरफ परपेंडिकुलर क्योंकि पर प्लेन है i और r का परपेंडिकुलर कुछ dl को भी परपेंडिकुलर r को भी परपेंडिकुलर dl को परपेंडिकुलर ये है ना आर से नहीं है परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर या इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स दो में से एक डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी अब वो डायरेक्शन क्या होगी सब पूछो मगर आख चीज को कंफर्म db इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू dl एंड r क्लियर छा यानी कि इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ dl एंड r क्लियर है क्लियर छा चलिए बेटा समझ आ गया हमें मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है टेस्ला और हमें डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ dl एंड r लेकिन आपके लिए सवाल बेटा एक टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड अब कितना होगा 1 टेस्ला डिफाइन 1 टेस्ला शाबाश शाबाश आप टेस्ला को था मैग्नेटिक फील्ड है मुझे पता नहीं लिखो 1 Tesla is defined as the intensity as that intensity of magnetic field 1 Tesla is defined as that intensity of magnetic field which will generate a force of 1 Newton
which will generate a force of 1 Newton per ampere of the current, per ampere of the current, per meter of the conductor, which will generate a force of 1 Newton per ampere of the current. अच्छा ठीक, पर मीटर ऑफ द वायर, यानी कि उस वायर पे बेटा, उस वायर के एक एक मीटर की वजह से 1 न्यूटन ऑफ फोर्स क्रिएट हो जाएगा जब उसमें से कितनी करंट चल रही होगी, 1 एम्पियर ऑफ करंट। ठीक है, क्यों? बिकॉज अगेन द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, टेस्ला अभी हमने कन्वर्ट किया था वेबर में, वेबर पर एम्पियर में करियो ना इन कन्वर्ट, तो फाइनली शू गसान सो कन्वर्ट इनटू न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर्स में। अच्छा ठीक, तो उस हिसाब से वी आर डिफाइनिंग टेस्ला। ठीक है, अब कन्वर्जेंस पे बेटा आप आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे तो बाकी टर्म गसान क्लियर। ठीक है, क्लियर छा वन ताम कस वसे का प्रॉब्लम वन छु मसला सर जस वन मैग्नेटिक फील्ड छु परपेंडिकुलर वन कपर इनवर्ड छस कि आउटवर्ड। ठीक है, तो बेटा to check the direction of the magnetic field we have got two rules. We have got the first rule is we have to go for the cross product of dl and r. अब dl कहां था बेटा, जरा बताओ, dl यहां पे है, dl की डायरेक्शन क्या है यहां पे, जरा मुझे बताओ। dl चेक की इस पर, ये डायरेक्शन है dl की है, r की पर तो ऐसे है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ r बिकॉज़ r इज अ वेक्टर। अच्छा, थीटा कैसे है आपका, ये है आपका थीटा, तो आपको क्या करना है, dl क्रॉस r, dl से स्टार्ट और r की तरफ हाथ जाना है कि नहीं, dl से r की तरफ आपका हाथ जाएगा, ये आपकी उंगलियां जाएगी, तो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। तीसरा फॉर्मूला dl क्रॉस, तो आपको डायरेक्शन क्या मिल रहा है, इनवर्ड्स। अच्छा कि ना, सो इन दिस केस बेटा द करंट मैग्नेटिक फील्ड बेटा एट पॉइंट p विल बी इनवर्ड्स। व्हाई? बिकॉज आपने डायरेक्शन ली कहां से, क्रॉस प्रोडक्ट से। क्रॉस प्रोडक्ट बना dl क्रॉस r करो, कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स from dl to r at the point of intersection of dl and r। अच्छा ठीक, और the thumb will give you the direction of the magnetic field। तो magnetic field की डायरेक्शन मिल रही है ऐसे, इतने पर से कसान इतना इनवर्ट्स कसान, इनवर्ट्स मतलब ये। ठीक, यानी कि p पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड आज के बाद दिखाना है तो याद रखिएगा कैसे दिखाएगा, इस तरह से। क्लियर? अच्छा, देखो आख रूल, इनवर्ट्स मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्रॉस से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ताकि वजह तीर शो तीर होता है ना, एरो, एरो जब आपकी तरफ आएगा आपको टिप दिखेगा ना, लेकिन जब आप लगाओगे आपको पीछे वाला क्रॉस दिखेगा ना, है कि नहीं। एरो ऐसा होता है, देखो सुना सा युथी चक्कून आसी चाहिए नहीं कि टिप आए, यानी कि जब आउटवर्ड्स होगा आप टिप दिखाते हो, लेकिन जब तीर आप लगाओगे आपको क्या दिखेगा, ये साइड क्रॉस पर, दैट इज द रीजन आपने लगाया तो इनवर्ड्स। क्लियर? अच्छा, स्क्रू रूल, स्क्रू रूल क्या छोना, इधर पे रखो, dl से r की तरफ जाओ, dl से r की तरफ से करोगे ना स्क्रूइंग, द पेज क्यूल विल गो इनसाइड द बोर्ड एंड इनसाइड इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये वो आख तरीका, ब्याख तरीक करंट यहां मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। हाँ सुनो क्या है तरीका, ये है, यू शुड पॉइंट योर थंब, यू शुड पॉइंट योर along the direction of current, along the direction of, and your fingers must be towards the point of analysis, point of thumb का डायरेक्शन ऑफ करंट, ये फिंगर्स किधर, टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ, ये हो चुना। देन द कर्लिंग ऑफ द हैंड, हाथ का पर किस करो, इनवर्ट जा रहा है, द कर्लिंग ऑफ द हैंड विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वो तो पहले ही पता है ना परपेंडिकुलर है, दैट इज द रीजन। क्या आ गया, इनवर्ट्स। समझ तो रहा, वो क्लियर है। तो मैंने मंदिर आपका गोबर करंट चल रही है ऐसे, बता इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां की तरफ, शाबाश। आउटवर्ड से इनवर्ड, जल्दी परपेंडिकुलर ही है, आउटवर्ड से इनवर्ड से कैसे बोला, डायरेक्शन यहां से, थंब यहां पर मेरा थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड ये आपको आ जाएगा। तो आउटवर्ड से, आउटवर्ड्स मतलब कैसे दिखाएगा, डॉट से दिखाएगा। कैसे दिखाएगा, लेकिन अगर यहां पे होगा तो इनवर्ड्स। सीधी बात है, परेशान मत ना हो एक ही चीज पर। कौन सा ये क्या, आउटवर्ड्स, या पर हर का इनवर्ड्स। अच्छा, अब अगर ये हुआ
बता यहाँ पे कितना, सीधी सी बात है। अब ऐसे जाना है नीचे, ये क्वेश्चन है इनवर्ट्स। अब यहाँ से क्लियर छा, ये हिचवा डायरेक्शन थी, मैग्नीट्यूड तो गाइस काटो था से लिखी जल्दी डैश। रूल्स फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक चीज कंफर्म दैट इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डीएल एंड आर। ठीक है, चलिए डायरेक्शन कैसे निकालेंगे आप? हाँ, रूल्स फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। Rules for finding the direction of the magnetic field. Shabash, rule number first. The direction of the magnetic field is given by the screw rule or right hand thumb rule of cross product. Screw rule or right hand thumb rule of क्रॉस प्रोडक्ट। क्या शुभाना, सो रूल क्या शुभाना? शाबाश, वो रूल क्या कहता है? इफ द थंब इज पॉइंटेड केप्ट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड द फिंगर्स आर कर्ल्ड अलोंग द डायरेक्शन फ्रॉम डीएल टुवर्ड्स आर, क्योंकि डीएल क्रॉस आर, देन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द थंब को कौन गाइस अंदर कौन, yeah, the direction of the thumb will give us the direction of the magnetic field. ठीक है, ब्याक screw rule क्या सुना? If we keep a screw here and rotate it from DL towards R, then the motion of the screw को गाइस basically custom, so guys ना अंदर, that will be the direction of the magnet. ठीक है, is given, लिखा क्या क्या लिखा आपने? The direction of the magnetic field is given by screw rule or the right hand thumb rule. फॉर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है ना ये किन सोच लिया कौन पता स्क्रू का पोषण था। ठीक है, दईम रूल क्या छो? सह रूल तो बासान छो शायद। इफ वी कीप द थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, यो दे तो याद। इफ वी कीप द थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द फिंगर्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ एनालिसिस, and the fingers are pointing towards the point of analysis, then shabash क्या हूं मैं? Then the curling of the fingers, gives the direction of the magnetic field. ठीक है, ठीक है हजरत, फोकस जिगर। अभी इतने में किसी को डाउट तो नहीं है ना? तुम डायग्राम वायग्राम खींचो तो उसका अप्रोच डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म भी आ गया समझ, मैग्नेटिक फील्ड क्यों है वो भी समझ आ गया, कॉज क्या हो उससे। ठीक है, लॉ कहां से आ गया? लॉ इज एक्सपेरिमेंटल, तो है ये काइंड ऑफ वही जो हमने किया है। अगर थोड़ा सा टच डिम बताई बायोसेवर्ट लॉ कहां से जनरेट किया होगा। ठीक, थोड़ा सा टच दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, चार्ज जब रेस्ट पे होता है, चार्ज जब रेस्ट पे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। समझ लो मेरी बात, डीएल है ना यहाँ पे, इसमें कितना चार्ज होगा? डी क्यू। आप समझना मेरी बात, पॉइंट पी है एट ए डिस्टेंस ऑफ आर। उस इंस्टेंट के लिए जब करंट चल रही, उस इंस्टेंट के लिए डीएल पे जो चार्ज हो रेस्ट पे आ गया, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। कितना होगा? गामा क्यू बाय आर स्क्वायर। ऐसा का समझ दिया है, मगर which implies चार्ज का सम बराबर आई क्यू बाय टी। चार्ज वो है कि नहीं?
अब मुझे एक बात बता, चुना थी Yes. चार्ज पर टाइम ही होता है ना करंट, तो चार्ज कैसे निकलेगा? Current. करंट इन टाइम अच्छा कि ना तेल कैसे इस पर कुछ ऐसा होगा, देख इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा गामा सम कोई कांस्टेंट, क्यू के बदले में लिख रहा हूं आई टी, ठीक है, डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारी एक्सप्रेशन जो देख मैग्नेटिक फील्ड की है वो है कुछ ऐसे, म्यू नॉट बाय 4 पर जो कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नया कांस्टेंट है, गामा के बदले कोई नया कांस्टेंट, पद क्या है आई डी एल साइन थीटा, है ना, डिवाइडेड बाय क्या शो, डिवाइड बाय आर स्क्वायर ही है ना। तो देख एक्सप्रेशन कुछ ऐसी है, देख गामा एच के कांस्टेंट गामा पचु आर स्क्वायर थे छाती आइडियल आई हाँ टी, व्हाट इज टी, इट इज द टाइम। अब उस टाइम में आपने कुछ डिस्टेंस भी कवर की, वेलोसिटी सन डिस्टेंस, वेलोसिटी सन डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो कुछ डीएल यहाँ पे बाय कुछ वेलोसिटी, और वो पर सेकंड की बात जब आएगी तो 1 आएगा, तो इफेक्टिवली वहां पे यहाँ पे साइन थीटा एंगल को इंट्रोड्यूस, बाकी तो वही है, ठीक है। अदरवाइज अगर वो अगर ये डीएल यह थीटा, तेरे अथन ज कंपोनेंट आसनस डीएल आसन ज कंपोनेंट, अकस यपर बेकस इत पर डीएल साइन थीटा, होगा कि नहीं। तो इस डीएल साइन थीटा की वजह से बेटा यहाँ पे इंट्रोडक्शन ये डीएल साइन थीटा हुआ है, बाकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एक्सप्रेशंस जो यहाँ पर है एनालॉग है थी, ये म्यू नॉट बाय 4 पाई बवन सुई गामा पी आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, आई यहाँ आइडियल आर स्क्वायर तो है ही, बाकी बाकी तो कुछ है ही नहीं यहाँ। हाँ इनको समझ आ गया, अगर एंगल चेंज वेंज का समझो तक डायरेक्टली एंगल पे डिपेंड नहीं करता बल्कि उसके इस पे डिपेंड करता है, कैसे दबाना या ये क्या बोलना साइन थीटा, ठीक है। तो दे दिस इज हाउ दे माइट हैव क्या दबान फॉर्मुलेटेड की वी हैव गॉट द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दिस बायोसॉर्ट, आई विल आस्क यू टू गो फॉर दैट एप्लीकेशन, ठीक। सर्कल चॉइस करो, सर्कुलर लूप चॉइस करो, सर्कुलर आर्क करना है, स्ट्रेट कंट्रोल करना है, ठीक है। क्या एप्लीकेशन जरूरी इस पर गॉस लॉ पर ना है, हाँ ये भी याद रखना, ए गॉस 1 it is equal to 10 raised to minus 4 Tesla. Gauss is the unit of magnetic field, ठीक है, मगर सीधे सिस्टम, ठीक है। वहां पे हमने गॉस लॉ पढ़ा था, उसकी एप्लीकेशन देखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। यहाँ पर बायो-सावर्ट लॉ पढ़ेंगे, इसकी एप्लीकेशन देखेंगे कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड निकालने में, ठीक है। मगर ये तरीक बड़ कम बड़ा सो हेक्टिक तरीका, पता वो इंशाल्लाह ब्रोट कन एम्पियर सर्किट लॉ उन्होंने इसको कैसे मॉडिफाई किया, कितना आसानी से मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, ठीक है, क्लियर छा। आई विल स्टॉप हियर, पगह करो एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, कल हम 2-3 एप्लीकेशंस कोशिश करते हैं करने की, ठीक है। स्टॉप हियर।